क्या राजा सिंह लोधा ने ऐसा कोई जागरूकता का प्रोग्राम ड्रग्स को लेकर, गांजे को लेकर और ये जो शराबें बिकती है इलीगली बच्चों को, माइनर को सेल कर दे, वो ना हो उसको लेके क्या उन्होंने कोई जागरूकता का प्रोग्राम किया? कोई भी पार्टी का विधायक, कोई भी, चाहे वो सियासी जमात हो या राजनीतिक पार्टी हो, किसी एक धर्म, किसी एक मजहब के लोगों का नेता नहीं होता। गोशा महल में रोड्स की कंडीशन काफी बेकार है। गोशा महल में कोई सरकारी स्कूल को क्या उन्होंने डेवलप किया? गोशा महल में क्या कभी उन्होंने जो है उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा किया? राजा सिंह ने कभी असद ओवैसी साहब से आलोचना करते रहते हैं, लेकिन क्या कभी विकास के लिए गोशा महल में जो है डेवलपमेंट लाने के लिए क्या असद ओवैसी साहब सांसद से उन्होंने कभी कुछ कोई प्रस्ताव रखा? क्या उनसे कभी उन्होंने मुलाकात की? न्यूज़ वन स्टूडियो में आप सबका खैर मकदम है। आज हमारे साथ है सफदर अली मुसवी और मैं अब्दुल समी। सफदर भाई जी, गोशा महल एमएलए राजा सिंह अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, अपने हेट स्पीचेस बोलें या भड़काऊ भाषण, जो एग्रेसिवनेस के साथ ये जो बोलते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? ये पहले तो ये बता दूं कि राजा सिंह लोधा जो विधायक है गोशा महल के, 2014 से मुसलसल वही है, 10-12 साल अब जो है होने आते। इससे पहले वो मंगलहाट में जो है टीडीपी पार्टी के थ्रू जो है कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं। अब देखिए सवाल जो है आपका कि उनका अग्रेशन और जो है इस तरीके का नफरत वाला बयान एक मजहब को लेकर और कम्युनलिज्म जो है उसके अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेता हो, ये जो सांप्रदायिकता का जो कॉन्सेप्ट है कम्युनलिज्म, तो वो बहुत ही हानिकारक होता है। वो पार्टी के लिए भी, जहाँ का वो विधायक है उस विधानसभा के लिए भी, और आसपास के समाज के लोगों के लिए बहुत ही जो है खतरनाक चीज़ होती है। क्योंकि जब तक अगर कोई व्यक्ति का, अगर कोई नेता का सांप्रदायिकता का अगर विचारधारा लेकर वो चल रहा, तो जाहिर सी बात है उससे हमेशा नुकसान ही होगा, लोगों का नुकसान होगा। और जहाँ तक की बात है राजा सिंह लोधा की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी तो ये बोलते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास। तो खैर गोशा महल में तो राजा सिंह ना सबके साथ दिखते, ना वहाँ पे किसी का विकास दिख रहा। और गोशा महल विधानसभा में कोई भी नेता, अभी जो राजा सिंह है, देखिए कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए किसी एक मजहब के लिए, किसी एक धर्म का नेता नहीं रहता हो। एक एमएलए जो रहता है, एक विधायक जो रहता है, उसका विधानसभा क्षेत्र चाहे वो कोई भी हो, तो वो विधानसभा क्षेत्र में, वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी मजहब, जो भी धर्म के लोग होते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी ही क्यों ना हो, या फिर दलित हो, या फिर सिख, ईसाई, या कोई भी बहरहाल धर्म का हो, उसके वेलफेयर के बारे में, उसके विकास के बारे में उस विधायक को सोचना पड़ता है। तो ये बात शायद जो है राजा सिंह, पता नहीं उनको पता है या नहीं पता। दूसरी बात ये है कि उनको खुसूसी तौर पर स्पेसिफिक थोड़े जानवरों से बहुत ज्यादा भाईचारे की मोहब्बत है, जिसकी वजह से वो इंसानियत पे भी उनको मतलब फौकियत दे चुकी है उन्होंने। क्या वजह है? देखिए अब जो है राजा सिंह लोधा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, अब वो सही कहा आपने कि खास जो है पशुपालन की जब बात आती है, या फिर जो है गौ रक्षा के नाम पर जिस तरीके का हंगामा होता है और जो है बयान आते हैं मीडिया में, सुर्खियों में, तो मैं बताऊं कि अच्छी बात है आप सोच रहे हैं पशुपालन के बारे में, आप जो है गौ रक्षा के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी सोच है आपकी, फिक्र अच्छी है आपकी, लेकिन उसको एक राजनीतिक मोड़ देकर एक पर्टिकुलरली जो है एक खास जो है धर्म के लोगों को जो है उनके बारे में बोलना, उनके बारे में जो है एक जो है हेट्रेड स्पीचेस देना, तो ये तो सही नहीं है। आपको अगर इतनी ही जो है जानवरों की पड़ी है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब चुनाव होते हैं तो आपको इंसानों ने आपको चुना है, ठीक है, तो पहले तो आप इंसानों के वेलफेयर के बारे में, इंसानों के विकास के बारे में सोचिए। जब उनका विकास हो जाएगा तो साथ ही साथ जो है आप जानवरों के विकास के बारे में बेशक आप जो है कर सकते हैं बात। तो गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी हम भी करे, काफी देखे कि जो गाय वगैरह जो है रोड पर होती है, ठीक है, वो भी जो है उनका कोई प्रॉपर तरीके से कोई शेल्टर नहीं है। काफी ऐसी भी देखे जो है हमने कि कचरे में जो है, कूड़े कचरे में वहां पे मुंह डालते हैं, फिर प्लास्टिक को जो है वो सेवन कर लेते हैं, प्लास्टिक कंज्यूम हो जाता है, फिर उससे 10 बीमारियां होती है। तो राजा सिंह लोधा को तो मैं इतना ही बोलूंगा कि साहब जो है आपको अगर इतना ही पशुपालन वो देखना है, सुरक्षा के बारे में ज्यादा फिक्र है, तो आप कोई संगठन ज्वाइन कर लो पेटा का, या तो कोई एनिमल वेलफेयर में जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। तो राजा सिंह को तो मैंने कभी जो है तेलंगाना असेंबली में, गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी माइनॉरिटीज के बारे में बात करते नहीं देखा, क्योंकि मैंने बताया एक एमएलए की जिम्मेदारी, एक एमएलए कोई पर्टिकुलर धर्म का नहीं होता, सिर्फ वो धर्म के बारे में नहीं सोचता हो किसी के। तो विधायक राजा सिंह से यही है कि आप जो है तेलंगाना असेंबली में, चाहे वो बीआरएस की हुकूमत ही क्यों ना थी, इन 10 सालों में आपने कभी असेंबली में जो है विधानसभा में, तेलंगाना विधानसभा में कभी आपने मुसलमान माइनॉरिटीज के बारे में नहीं करी। कितने गोशा महल में मुस्लिम समाज भी तो रहता है ना, गोशा महल में दलित भी रहते हैं, कुछ ईसाई भी होंगे, कुछ सिख कम्युनिटी के भी है वहां पर, तो उनके विकास के बारे
में आपने कभी तेलंगाना विधानसभा में आपने कभी कोई प्रस्ताव रखा सरकार के सामने? जब केसीआर मुख्यमंत्री थे तब आपने कुछ, ठीक है आलोचना कीजिए आप, देखिए जो है लोकतंत्र है, आप आलोचना कर सकते हैं, आप क्रिटिसिज्म करिए आप, लेकिन वो आलोचना इसलिए कीजिए ताकि आपके जनता का फायदा हो। वो आलोचना से फायदा किसको हो रहा है? तो आप सिर्फ जो है अपनी राजनीति करने, सांप्रदायिकता को ऊपर जो है और जो है खास धर्म के जाति के लोगों के ऊपर अगर आप आलोचना करोगे तो उससे शायद आपका फायदा हो रहा होगा, लेकिन जनता का, गोशा महल का तो फायदा नहीं होगा। जी हाँ, फायदे की अगर बात करें तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि 2014 से सेंटर में बीजेपी है और गोशा महल में भी इन्हों ही है 2014 से। तो जो एग्रेशन इनके अंदर है, वो एग्रेशन से वो जाके कुछ स्कीम्स लाके, डेवलपमेंट्स वहाँ के लोगों को कुछ फायदा पहुंचा है या सिर्फ मतलब ये स्पीचेस में लोगों को उलझा के रख दे? पहली बात तो सवाल ये है क्या उनको खुद को पता है कि कितने केंद्र सरकार की योजनाएं है नहीं है? क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक है गोशा महल विधानसभा से। तो केंद्र में 2014 से भाजपा है, तो केंद्र में जो है काफी योजनाएं हैं वेलफेयर के लिए, गरीबों के लिए और हर समाज के लिए। तो राजा सिंह लोधा को चाहिए था कि पहले तो वो कितने योजनाएं हैं, वो स्कीम्स कितने हैं केंद्र सरकार की, उसकी एक लिस्ट निकाले, उस पर वर्कआउट करे और वो हिसाब से जो है वो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो है काफी जो है भाजपा के जो है मंत्री भी है सिकंदराबाद में, जो सिकंदराबाद लोकसभा एमपी जो है जी किशन रेड्डी साहब, उनसे भी जो है वो मिलके क्या कभी उन्होंने बात करी? देखिए गोशा महल तो हैदराबाद लोकसभा में आता है, तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी जो सांसद है लोकसभा क्षेत्र के, हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र के, तो आपने क्या, राजा सिंह ने कभी असद ओवैसी साहब से आलोचना करते रहते हैं, लेकिन क्या कभी विकास के लिए गोशा महल में जो है डेवलपमेंट लाने के लिए क्या असद ओवैसी साहब सांसद से उन्होंने कभी कुछ कोई प्रस्ताव रखा? क्या उनसे कभी उन्होंने मुलाकात की कि साहब आप जो है सांसद आप भी है और हैदराबाद लोकसभा में ही गोशा महल आता है, गोशा महल में रोड्स की कंडीशन काफी बेकार है, गोशा महल में कोई सरकारी स्कूल को क्या उन्होंने डेवलप किया? गोशा महल में क्या कभी उन्होंने जो है उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा किया? राजा सिंह ने किसी तरीके का जो है उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया था क्या वहाँ पे? तो ये काफी चीजें, तो राजा सिंह कभी ये सब चीजों में नहीं दिखे। उन्होंने हमेशा जो है सांप्रदायिकता का विचारधारा वो जो है उसको फॉलो करे है और उसी के कारण जो है आज जितने भी जो एक माहौल जो है क्रिएट किया जाता है, खास जब भी कोई त्योहार आता है तो आप देखेंगे कि अक्सर वो सुर्खियों में होते हैं और जेल को भी जाके आए और कोई खास मजहब को जो है टारगेट करना अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा है ये लोकतंत्र है, संविधान है, उसको आप जानेंगे पढ़ेंगे तो संविधान और लोकतंत्र तो यही बताता है कि कोई भी मजहब का हो, कोई भी धर्म और जाति का हो, उसके लिए आपको जो है एकता रखनी है सबसे पहली बात, और इक्वालिटी मिलनी चाहिए, वहाँ पे उनका विकास हर किसी का होना है। देखिए केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है 2014 से, तो भाजपा की सरकार है और राजा सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता है, गोशा महल विधायक है। गोशा महल विधानसभा में उनको चाहिए था कि माननीय प्रधानमंत्री को वो मुलाकात करते या उनसे संपर्क करते और कहते कि मोदी जी आप जो है सबका साथ सबका विकास की बात करते, तो गोशा महल में सबका विकास चाहिए, सबका यानी सबका विकास चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, कोई भी जाति का हो। तो क्या कभी उन्होंने इस तरीके का कोई प्रस्ताव रखा माननीय प्रधानमंत्री के सामने? और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है ना, जो योजनाएं होती है वो काफ़ी है, तो राजा सिंह को चाहिए कि पहले तो वो बैठ के वो पढ़े कि वो कौन सी योजनाएं हैं कि जो गोशा महल में काम आएगी के लोगों को, क्योंकि गोशा महल में हर कोई अमीर नहीं है ना, गोशा महल में भी जो है गरीबी रेखा में कुछ फैमिलीज होंगे जो जी रहे। गोशा महल में जो बेगम मजार है उसको विकास की जरूरत है, उसको डेवलपमेंट की जरूरत है, वहाँ की जो है उसको एक मॉडर्न इंटीग्रेटेड मार्केट बनाने की क्या कभी उन्होंने कोई निवेदन, कोई प्रस्ताव रखा सरकार के सामने? चाहे वो तेलंगाना सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर वो कुछ मदद ले सके, तो उनको चाहिए था कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जानते कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो बोलता है कि भाई जिसके पास घर नहीं है, जो गरीबों के पास, उसको हम घर दिलाएंगे, केंद्र सरकार की बात है ये, तो उसके तहत वो कुछ काम करते। प्रधानमंत्री युवा कौशल योजना जो है, स्किल डेवलपमेंट यूथ के बारे में जो है वो बात करता, तो क्या कभी इस तरीके का प्रस्ताव उन्होंने वहाँ पे रखा? हम स्किल इंडिया देख रहे, वो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की योजना है, और जो है मुद्रा योजना बोल के भी है, अटल पेंशन बोलकर है, ऐसी काफ़ी जो है योजनाएं हैं। तो उनको चाहिए था कि वो उस योजनाओं का उपयोग गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में करे, ठीक है, और हर एक के लिए करे, हर मजहब और मिल्लत के लिए, हर जो किसी भी धर्म और जाति का हो, जैसे मैंने पहले भी बताया,
उसके अलावा तेलंगाना सरकार से क्या उन्होंने कोई निंदा की इस बात की, क्या उन्होंने कोई नीति बनाई गोशा महल के लिए, कोई पॉलिसीज बनाई? जब केसीआर मुख्यमंत्री थे तो उनका काम था कि साहब गोशा महल में भी मुस्लिम समाज के फैमिलीज है, मुस्लिम लोग जो है यहाँ पे भी रहते, जो माइनॉरिटीज है, उनके लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से क्या कभी इन्होंने कुछ नुमाइंदगी करके कुछ रिप्रेजेंटेशन करके क्या लोन दिलाया मुसलमानों को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से? ड्राइवर कम स्कीम जो रह चुकी है तेलंगाना बीआरएस हुकूमत में, तो माइनॉरिटीज के लिए क्या उन्होंने ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत गाड़ियां दिलाई, जिसके पास जाती गाड़ी नहीं है, जो किराए का ऑटो चलाते, जो गोशा महल में रह रही? और दलित बंधु स्कीम जो 17,000 करोड़ की थी बीआरएस हुकूमत में दलितों के वास्ते, तो गोशा महल में जो दलित रहते, क्या राजा सिंह लोधा ने कभी उन दलितों के वेलफेयर के लिए वो स्कीम का, वो योजना का उपयोग करते हुए क्या उनकी कुछ जो है उन्होंने मदद की? और इसी तरीके से चाहे वो सिख कम्युनिटी का हो या ईसाई कम्युनिटी, क्योंकि माइनॉरिटीज को लेकर चलना है पूरा उनको। कोई भी पार्टी का विधायक, कोई भी चाहे वो सियासी जमात हो या राजनीतिक पार्टी हो, किसी एक धर्म, किसी एक मजहब के लोगों का नेता नहीं होता वो। गोशा महल में एक ही अगर माइनॉरिटी का कोई एक घर हो, उसको उतना ही मिलना है जितना दूसरों को मिलना है। तो इस तरीके का जो है कभी उन्होंने प्रचार नहीं करा, ना कभी उन्होंने विकास की बात करी। सफदर भाई, आए दिन हैदराबादी जो नौजवान है, यूथ, वो अक्सर ड्रग्स के तरफ ज्यादा माइल हो जा रहे हैं। बहुत ज्यादा न्यूज ले लीजिए या ओल्ड सिटी ले लीजिए, मतलब हर किस्म के, हर एरिया पर, ओवरऑल हैदराबाद, हर किस्म, हर तबके में ये चीज ज्यादा से ज्यादा मतलब न्यूज़ों में आ रही है। तो जैसा कि हम लोग गोशा महल के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, तो क्या राजा सिंह इसके ताल्लुक से कुछ इक़दाम, एक्शन लेते हैं उन्होंने? या देखिए, जैसे कि आपने बताया, ड्रग्स, गांजा, शराब और नशीली चीजें, बहरहाल जो है यूथ, युवा काफी इसमें इन्वॉल्व है। और पूरा हैदराबाद, चाहे वो न्यू सिटी हो या ओल्ड सिटी, हर जगह यही हाल है। और जब गोशा महल की बात आती है तो गोशा महल में भी ऐसे जो है, ओल्ड सिटी में भी काफी सेंसिटिव एरिया है और गोशा महल में भी सेंसिटिव एरिया है कि जहाँ पे इस तरीके के गांजा और जो है शराब ब्लैक में भी मिलती, युवा पी रहे, फिर वो पी के क्राइम होता, मर्डर्स होते, दुनिया की जो है ये सब चीज़ें होती है। तो उसको रोकने के लिए राजा सिंह लोधा को चाहिए था कि वो काफ़ी जो है इस पर कुछ सरकार से बात करते, चाहे वो तेलंगाना सरकार हो या मुख्यमंत्री को बोलते बीआरएस हुकूमत में। अब उम्मीद है कि कांग्रेस की हुकूमत में है तो शायद वो जो है रेवंत रेड्डी साहब से जो है बात करेंगे और इसको रोकने की ज़रूरत है। इसको रोका कैसा जाएगा? जब तक आप जो है अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं करेंगे। नशा मुक्ति केंद्र बोल के होता है, जो ऑलरेडी एडिक्टेड है, जो नशे के आदी है, तो उन लोगों को उनकी ज़िंदगियां सुधारने, उनको जो है रिहैब करने के लिए एक नशा मुक्ति केंद्र की ज़रूरत है ओल्ड सिटी में, जो होना चाहिए कि उन लोगों को जो है उनकी ज़िंदगी में फिर से वापस से उनको न्यूट्रल करा जाए। तो उसके अलावा जो है अवेयरनेस प्रोग्राम की जो है जागरूकता की ज़रूरत है। तो क्या राजा सिंह लोधा ने ऐसा कोई जागरूकता का प्रोग्राम ड्रग्स को लेकर, गांजे को लेकर, और ये जो शराबें बिकती है इलीगली, बच्चों को, माइनर को सेल कर देते, तो वो ना हो, उसको लेके क्या उन्होंने कोई जागरूकता का प्रोग्राम किया या कोई प्रचार किया? वो सवाल है उनके लिए, हमने तो देखा नहीं। सफदर भाई, कांग्रेस आने से पहले 10 साल बीआरएस तेलंगाना में हुकूमत कर चुकी है। बीआरएस की तरफ से अपना नुमाइंदा भी कंटेस्ट कर चुका है गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो वो लोग के क्या पॉइंट्स थे डेवलपमेंट का, वो लोग के क्या वादे थे बीआरएस के? देखिए, 2023 में जो असेंबली इलेक्शन जो गया तेलंगाना में, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब केटी रामाराव साहब ने ये कहा था कि उनका जो पार्टी का उम्मीदवार थे नंदू बिलाल बीआरएस के तरफ से, तो उन्होंने कहा कि अगर आप जो है नंदू बिलाल को अगर आप जिताएंगे गोशा महल में, तो गोशा महल को वो लोग अडॉप्ट कर लेके गच्ची बोली के ऐसा डेवलप करेंगे बोल के केटीआर का ये जुमले थे। तो पहली बात तो ये बता दूं कि देखिए, हुकूमत बीआरएस की थी, ठीक है, मुख्यमंत्री बीआरएस का था और केटी रामाराव आईटी मिनिस्टर जो है रह चुके। तो जमहूरियत और संविधान, लोकतंत्र तो ये बोलता है कि साहब गोशा महल भी तेलंगाना में ही आता है। तो जिस तरीके से केटीआर साहब अगर आप दूसरे अजला, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को जैसा डेवलप करे, तो गोशा महल को भी वो डेवलप करना था। इस तरीके का लालच देना कि चलो ठीक है, पॉलिटिकल डिस्कशन है, आप रख सकते हैं, वोट लेने के लिए आप कमिटमेंट्स दिए, आप, सही बात है। लेकिन अगर आपके पार्टी का उम्मीदवार नहीं भी जीता, उसके बाद भी आपका कर्तव्य था केटी रामाराव साहब का कि आप गोशा महल में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाते, विकास लाते।